द्रोणाचार्य को मारा, हमारे सैकड़ों पुत्र मारे गए, रिश्तेदार मारे गए, एक राज्य के लिए सब जरूरी था? तो प्रश्न जवाब देते हैं कि तुम गलत फहमी में हो, युधिष्ठिर। ये राज्य के लिए किया गया, ये धर्म के लिए किया गया। फिर वो बोलते हैं कि क्या फिर भी ये जरूरी था? कृष्ण कहते हैं कि गलतफहमी दिल से निकाल दो कि तुम्हें राजा बनाने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। हमारे जैसे सैकड़ों राजा इस समय पृथ्वी पर है, ये धर्म के लिए लड़ा गया आखिरी युद्ध है, जिसमें नई परंपराओं की स्थापना की गई है और भारत को ये सिखाया गया है कि नीति अनीति किसी भी तरह से विजय ही एकमात्र आदर्श होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस देश पर अनेक आक्रमण होंगे। ऐसे ऐसे आक्रांत आएंगे जिनके मन में ममता, दया, करुणा कुछ भी नहीं होंगी, जो महिलाओं, बच्चों सब पे अत्याचार करेंगे, जो मरी हुई महिलाओं तक से व्यभिचार करेंगे। तो हमने ये सिखाने की कोशिश की कि विजय ही एकमात्र आदर्श होना चाहिए। तो आने वाले समय में उन आक्रमणों से तैयार करने के लिए ये धर्म युद्ध लड़ा गया है, जो आखिरी युद्ध है जो धर्म पे किया गया है। तो वसुधैव कुटुंबकम की हम धारणा रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन की हम बात करते हैं, योग, ध्यान, साधना, मोक्ष को हम केंद्र में रखते हैं। और हमारी जो प्राचीन प्रणाली है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो हमारे विश्वविद्यालय थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों आग लगा दी गई थी? 1 साल तक आग चलती रही, पता है क्या किसी को? यस सर। बताओ कोई एक बच्चा, क्यों आग लगाई गई? संस्कृति मिटाने के लिए उठ के बोल रहे तो बोल दे तो डर लग रहा। बड़ी विलक्षण कहानी है। वीडियो कॉल बनाएगा। अवध का नवाब बीमार हो गया, सारे हकीम लुकमान बुलाए गए, ठीक नहीं हुआ। फिर उसे पता लगा कि एक वैद्य जी हैं, वो उसे ठीक कर देंगे। तो उसको तो गर्व था ना अपने धर्म पे, तो उसने कहा कि मैं दवा नहीं लूंगा। तो वैद्य ने कहा मत लेना दवा, आप जो कुरान पढ़ते हो वो दे दो मुझे। कुरान दे दी उन्होंने। वैद्य ने उस दिन जाके के कुरान दे दी। तो उन्होंने कह दिया 1 महीने बाद आप ठीक हो जाओगे। रोज कुरान पढ़ता हूँ, 1 महीने बाद ठीक हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और इस बात पर शर्म भी आई कि हमारी पैथी जो है यूनानी या इस्लामिक, वो उपचार नहीं कर पाई और एक हिंदू धर्म के वैद्य ने मुझे ठीक कर दिया। उसने बुलाया, कैसे ठीक किया? तो उन्होंने कहा साहब वो तो नहीं बताऊंगा। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें जान की सलामती का वरदान देता हूँ, तुम बताओ। तो उसने कहा कि आप उस पन्ने को जहां से पलटते हो, मैंने वहां दवा लगा दी थी, वो दवा उसके मुंह में जाती गई, वो ठीक हो गया। किस बात से चिढ़ करके, किस बात से जल के उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। 1 साल तक हमारा सारा साहित्य चलता रहा, वो खत्म हो गया। बख्तियारुद्दीन खिलजी नाम था उसका। हमारी ज्ञान प्रणाली है संचित ज्ञान, व्यवहार और परंपरा का समुच्चय है। अध्यात्म, गणित, चिकित्सा, कृषि, वास्तु, संगीत, नाट्यशास्त्र, इस सब की बात अपन करते हैं। भारत नाम क्यों रखा गया, कोई बच्चा बताएगा? इस देश का नाम भारत क्यों है? बताओ, बोलो। गूगल करके बताओ भाई। प्राचीन समय में राजा भरत का शासन था यहाँ पर। भरत कौन से वाले भरत? जो स्टार्टिंग में ही हुए थे सर। किसके पुत्र थे? दशरथ। भरत के नाम पे अगर राज की बात करते हैं तो ब्रह्मा के प्रकोप हुए जड़ भरत, क्या उनके नाम पे? क्या शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे? क्या राम जी के पुत्र, राम जी के भाई भरत के नाम पे? और भरत के नाम पे रखा गया था तो भरत नाम उठा भारत। संस्कृत को आप है यहाँ संस्कृत में भा का अर्थ होता है भाषित, जैसे बल्ब जलाए कमरा भाषित हो गया, प्रकाशित हो गया। भा का यानी प्रकाश, भा का ज्ञान भी होता है। रत यानी लीन, रचना में लीन। जहां सभी ज्ञान की रचना में लीन है, वो जो भूमि का खंड है वो भारत है। यहाँ पर भी और
नहीं है, मंत्र तंत्र यंत्र ढेरों लिखे गए। तो ये गंगा यमुना सरस्वती के किनारे ज्ञान की रचनाएं हुई। तो भा यानी ज्ञान, रत यानी लीन। वो देश जहाँ ज्ञान की रचना में लीन थे उसका नाम क्या हुआ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लेना भैया, वेद और उपनिषद। वेदों 4 तरह के वेद लिखे गए। वेदों के विभिन्न थ्योरीज को लेकर के वैज्ञानिकों ने नोबेल अवार्ड ले। 2023 में एक हॉलीवुड की फिल्म आई है जिसमें बम के ऊपर कुछ था, आइजनहावर नाम कुछ है उसका, है ना? ओपन उसको देखा है क्या आपने, किसी ने नहीं देखा? परमाणु बम बनने की बात उसमें की गई और गीता को क्रेडिट दिया गया। गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं कि हजारों सूर्य से भी अधिक जो प्रकाश होता है वैसा प्रकाश हुआ। इस बात से उपनिषद ने प्रेरणा ली और परमाणु बम का आविष्कार किया। ये उस फिल्म में दिखाया गया है। तो गीता की ऐसी अनेक थ्योरी है जिससे इन्होंने प्रेरणा ली और थ्योरीज बनाई। आइंस्टीन कहते हैं कि जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मुझे अपना सारा ज्ञान खुद से नजर आता है। विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गीता नहीं पढ़ी हो। 284 लोगों ने इसका अनुवाद किया, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली सभी में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सारे हिंदू हो गए। 284 लोगों ने ट्रांसलेशन किया। तो